घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत। आप सुमित ओरछा को सुनेंगे, थोड़ा सा इतिहास के पन्ने खोलेंगे, थोड़ा सा आप इधर उधर बात करेंगे, आप बात से चूक जाएंगे, फिर आपको आनंद नहीं आएगा। मैं शुरू करता हूं। घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान बड़ी थी, जिनके दरवाजे पर सत्ता सुविधा लिए खड़ी थी, उन्हें भूलकर जिनके ऊपर बंदी बहुत कड़ी थी, हम उन्हें पूछते रहे जिन्हें ना लाठी कभी पड़ी थी। क्या बात। एक प्रखर अभ्यर्थ बने थे। 23 जनवरी को अंडमान की उस सेलुलर जेल को प्रणाम करके आया, जिसमें 13 वर्ष तक विनायक वीर सावरकर जी काल कोठरी में बंद रहे। 23 जनवरी ठंड का मौसम, 9 मिनट उस काल कोठरी में रहा। भारत सरकार का गृह मंत्रालय मुझे लेकर के गया था। 9 मिनट में शरीर तरबतर हो गया पानी से, प्यास पसीने से। मुझे लगा कि जनवरी में 9 मिनट वहां नहीं रहा जा रहा है, 13 साल कैसे काटे होंगे। फिर भी कोई बदतमीज ये कह देता है कि सावरकर जी, मैं सावरकर नहीं हूं जो अंग्रेजों से क्षमा मांग लूंगा। मैंने 2 पंक्तियों में उत्तर दिया कि जख्म दिए हैं भारत मां को, फूल नहीं हो सकते हो। राष्ट्र भक्तों की तालियां अगले उत्तर पर आनी चाहिए कि जख्म दिए हैं भारत मां को, फूल नहीं हो सकते हो। तुम सावरकर के चरणों की धूल नहीं हो सकते हो। तुम सावरकर, निश्चित घना अंधेरा होगा, वो दिनमान नहीं हो सकता। निश्चित घना अंधेरा होगा, वो दिनमान नहीं हो सकता। संस्कृति और संस्कार से वो धनवान नहीं हो सकता। और जिसको तिल तिल तपने वाले सावरकर में दोष दिखे, निश्चित है वह एक पिता की निस्संतान नहीं हो सकता। निश्चित है बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनो। भगत सिंह में भारत की संस्कृति का गायक है। मुझसे आज रेस्टोरेंट में, वो कल्प होटल में जहां मैं रुका हूं, वहां पर वो एक लड़का मुझसे पूछ रहा था जो हमें खाना खिला रहा था। बोला भैया मैं 18 साल का हो गया, लोकतंत्र के यज्ञ में पहली बार आहुति डालूंगा, आप कवि हो, मुझे बताइए मैं क्या करूं। मैंने चार, अगर मैं कह दूं किसी से कि आप ये करो तो मेरा कवि का धर्म खंडित होता है, कवि किसी पार्टी का नहीं होता। अगर मैं उससे ये कह दूं कि वो करो तो फिर तो मेरा धर्म ही खंडित होता है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो डेंगू मलेरिया है, हम इसको मिटा देंगे सनातन को। तब एक कवि उन दोनों के बीच में खड़े होकर के क्या कहता है 4 पंक्तियों पर, अगर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। मैंने उस लड़के से कहा, 18 वर्ष के नौजवान से, कि ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले, जयगान तुम्हारा हो। क्योंकि पूरा भारत आपको देख रहा है। आजादी के बाद और 500 वर्षों के सतत संघर्ष के बाद हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो चंद्रमा की जमीन पर भारत को उतरते हुए देख रहे हैं और रामचंद्र जी का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। यकीनन मानिए कि एक हम ही है जिन्हें सियावर रामचंद्र की जय कहने का अवसर मिला है। तब मैंने कहा कि ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले, जयगान तुम्हारा हो, और आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। भारत के अभी इतने % तालियां बजी, उतनी समझ में उसकी भी आई थी, लेकिन मैं 100% का आदमी हूं। जब तक 100% नहीं समझा दो चुप नहीं बैठता। मैंने 4 पंक्तियां फिर पढ़ी कि भारत, मुझे लगे कि मां भवानी के दरबार में भगवान श्री राम के भक्तों के बीच में कुछ कह रहा है कवि, कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो। धर्म सनातन की, एक वचन दे रहा हूं कसरावत से, एक वचन लेकर के जा रहा हूं कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, दिग्वी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना तुम की संत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुम की संत की रक्षा हो। तो इसकी भी 80 पर 80.20% समझ में आई थी, लेकिन मैं 100% का आदमी हूं। मैंने फिर 4 पंक्तियां लिखी कही, और अब जो कही, मुझे एक एक व्यक्ति के हाथ आकाश में लहराते हुए देखना चाहता हूं और एक संकल्प यहां से जागृत होते हुए देखना चाहता हूं। मैंने कहा कि घर भी बने गरीब का, घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल, मंदिर तिलक कमंडल
और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। मठ मंदिर के शिखर नींव, 4 पंक्तियां और कह रहा हूं कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो।